अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। मुल्तान तरक्याती इदारा की जानिब से शहर में डेवलपमेंट्स के दावे किए जाते हैं और उसके साथ साथ जो मुल्तान तरक्याती इदारा की जानिब से हाउसिंग स्कीम्स बनाई गई और इस हवाले से वहाँ पर जो अब तक तरक्याती काम हुए, वहाँ पर जो मसाइल हैं, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मुल्तान तरक्याती इदारा की जो सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है वो फातिमा जिन्नाह टाउन है। 2006 में उसका आगाज़ हुआ, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सकी। वहाँ पर जो लोग रहायश पजीर हैं उनको बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी नहीं की जा सकी। इस पर आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मॉडल टाउन के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। वो भी मुल्तान तरक्याती इदारा की स्कीम है और वहाँ भी इस हवाले से मसाइल का सामना है आवाम को। इस हवाले से हम इस वक्त पहुँचे हुए हैं फातिमा जिन्नाह टाउन में और इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के जो मकीन है, जहाँ पर जिन्होंने प्लाट ख़रीदे, जहाँ पर जिन्होंने रहायश इख्तियार की, उन लोगों से जानते हैं कि उन्होंने एक मुल्तान तरक्याती इदारा की जो हाउसिंग स्कीम थी उसका इंतखाब किया, वहाँ पर अपना प्लाट लिया, वहाँ पे अपना घर बनाया, तो वो अपना घर बनाने के बाद किस तरह महसूस करते हैं। जहाँ पर जो सहूलियात दी गई हैं, क्या वो उससे मुतमिन है और क्या बुनियादी सहूलियात की फराहमी यहाँ पर की गई है, क्या यहाँ पर साफ़ पानी फराहम किया जाता है या जो गैस की फराहमी है वो की गई है, सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं, पार्क्स कितने बनाए गए हैं, कब्रिस्तान कितनी अराजी है, उसके साथ साथ कितने स्कूल बनाए गए हैं, आज हम यहाँ के मकीनों से जानेंगे। अच्छा भाई, बताएगा फातिमा जिन्नाह टाउन एक बड़ी हाउसिंग स्कीम है, अरबों रुपए की मालियत की ये स्कीम है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में घर बनाए गए। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, किस तरह के आपको इस हाउसिंग स्कीम का इंतखाब करके आप मुतमिन हैं? नहीं सर, हमने बेसिकली 2005 में यही सोच के इधर प्लाट लिया था कि एमडीए की कॉलोनी है, गवर्नमेंट की कॉलोनी है, हमें सारी सहूलियात मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी नाम का सिर्फ एक नाम है, कोई गेट प्रॉपर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, लोगों की मोटरें चोरी हो रही हैं, लोगों के बाहर जो गमले वगैरह बनाते हैं वो चोरी हैं, गटरों के ढक्कन चोरी हो रहे हैं। सिक्योरिटी नाम का सिर्फ एक नाम है। पूरे फातिमा जिन्नाह में किसी भी ब्लॉक में चले जाओ, हर घर का 1 से 5 दफ़ा नुकसान हो चुका है। और हम ऐसे हैं जैसे लोग खेतों में बैठे होते हैं, जिनके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कंप्लेन करते हैं, पुलिस को 15 करते हैं, पुलिस आती है, खाली रिपोर्ट लिखती है, चली जाती है। एमडी ने अब तक क्या किया? 2005 से लेकर 2021 चल गया, 16 साल तकरीबन हो गए हैं। 16 साल में आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आई? एमडीए की तरफ से सर तब्दीली ये आई है कि डेवलपमेंट चार्ज, जुर्माने, पैसे बटोर रहे हैं, आवाम को कुछ भी नहीं दे रहे। पौधे लगाए हैं, कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी अगर हो, पौधे भी लगेंगे यहाँ पे, सिक्योरिटी की वजह से लोग रैशे करेंगे, लोगों के बच्चे महफूज होंगे, घर महफूज होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। 16 साल हो गए हैं स्कीम में रह रहे हैं, हाउसिंग स्कीम में रह रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सबसे मेन इशू है। हर घर का ये मसला है और किसी किस्म की यहाँ पर कोई जो सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम नहीं किए गए। इससे तो अच्छी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं जो कि अब कम से कम सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम करते हैं। यकीनन ये एक सवाल निशान है एमडी की कारकर्दगी पर, जो इतना कुछ वसूल भी करती है। अच्छा बुजुर्ग को आप बताइएगा, आपने कब यहाँ पर? 2018 में अपना घर मुकम्मल करके रहायश इख्तियार कर ली थी। कॉलोनीज़ में जो बुनियादी सहूलतें हैं उनमें से एक भी मुकम्मल नहीं है। जो एक बुनियादी सहूलत है जैसे वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, गैस है, बिजली के मामलात हैं। मैं स्पेशली गैस के हवाले से बात करूंगा कि सुई गैस का इफ्तिताह हुए तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। इन 4 महीनों में अभी तक सुई गैस डिपार्टमेंट ने किसी बंदे की एप्लीकेशन रिसीव करके रसीद नहीं दी। रसीद नहीं मिली, कनेक्शन दूर की बात है। करेक्शन तो दूर की बात है, सप्लाई दूर की बात है, अभी तक किसी को रसीद नहीं मिली। जबकि मैंने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन की थी द सेम डे जिस दिन इफ्तिताह हुआ था। उसके एक हफ्ते बाद मुझे लाहौर ऑफिस से ये आ गया कि आपकी तो लाइन ही कमीशन नहीं है। ये मेरे पास रिकॉर्डेड मैसेज है कि आपके लाइन जो है वो कमीशन नहीं है, आप अपने लोकल ऑफिस जो पीरा गैब के पास है वहाँ रब्ता करें। वहाँ हमने सारी कलेक्टिव एप्लीकेशंस दी, उन्होंने लेके रख ली हैं। अभी तक किसी आदमी को कोई रसीद नहीं इशू हुई। एक एक्शन से भी बात हुई थी, वो ये कहते हैं कि हम तो इफ्तिताह करने वाले हैं, सारा कुछ मुकम्मल हो गया, जल्द सूरत मिलेगी, खुशखबरी। क्या है, इनकी अभी तक लीकेज क्लियर नहीं हुई। यहाँ की जो टेस्टिंग है, जिसको हम लीक टेस्ट कहते हैं, फाइनल टेस्ट गैस का, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, वाटर सप्लाई की बात उन्होंने की कि सुई गैस तो है ही नहीं, अभी तक वो कनेक्शन ही ओके नहीं किए गए। वाटर सप्लाई का वास्ता को उन्होंने कहा था कि हम आपको ओके करके देंगे, उसके बाद आप हैंड ओवर करेंगे। पूरे टाउन में कहीं भी पानी नहीं है, लाइन चेक नहीं की, बल्कि लाइन डैमेज हुई पड़ी है।
और किसी भी ब्लॉक में पानी की कोई सप्लाई नहीं है। ये ऐसे नाम के बाद कार्ड डाल दिया, हमने ये करा दिया वो करा दिया, रोज इनका बयान आ जाता है, एमडीए का एमडीए का बयान आ जाता है कि जी हमने ये काम कराया ये कराया, कुछ भी नहीं कराया। जहाँ तक ग्रेड स्टेशन का इफ्तिताह हो चुका है उस पर भी अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और ना ही कोई यहाँ फिल्टर प्लांट है, और ना ही कोई पहले जब तक दुकानें आबाद नहीं होंगी, कमर्शियल सेंटर आबाद नहीं होंगे तो आबादी कैसी होगी। अब जब तक सीवरेज का निज़ाम ही नहीं होगा, पानी का निज़ाम नहीं होगा, गैस का निज़ाम नहीं होगा, तो लोग कैसे आके यहाँ के आबाद होंगे। 16 साल में ना गैस दे सके, ना पानी दे सके, ना सीवेज का निज़ाम दे सके और ना बिजली का प्रॉपर सिस्टम दे सके, तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सरकारी इदारों की क्या कारकर्दगी है। अच्छा, डेवलपमेंट चार्जेस कितने वसूल करते हैं एमडीए? साल 10% इजाफा ही, एक दिन का जुर्माना नहीं, 10 दिन का इजाफी जुर्माना लेके ये चलान बनाते हैं। ये आप देख लो, दरख्त हमारे ही पैसों से लगे हुए हैं। कई पैसे जारी हुई कि लाखों रुपए की ग्रीन बेल्ट्स बना दी। भाईजान ये हमारे ही लोगों से मदद से बने गए थे, दरख्त लगाए गए थे, और हमारे से लोगों से पैसे लेकर लोगों को खाने तक खिलाया गया यहाँ तक ना, मजदूरों को। चलो यार कोई बात नहीं, ये खुशहाली और सब्जा हो, कुछ भी नहीं है, बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये दरख्त देख लो, खजिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए के यहाँ लगाए इन्होंने, एक भी खजी खुशहाल कोई नहीं, वो रो रही है इनकी। पानी वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई पाइप लाइन इन्होंने लगाई है, कोई पानी का नल होता है खोल के मतलब पानी लगता सही तरह, ना इनका कोई कारकर्दगी को कोई नहीं है। ये एमडीए में कदम रखो, पैसे से चालू होते, पैसे पे पैसे ख़त्म बात होती है। सरकारी जो अफसरान हैं उनको जब आप कहते हैं कि यार यहाँ पे ये मसला है ये मसला है, तो उस पर उनका रिएक्शन कैसा होता है? सर उनका बिल्कुल रिएक्शन अच्छा नहीं है। दूसरा, इनका कोई रिस्पांस नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ बिजली का मसला है। ऐसे बिजली जाती है जैसे देहातों में है, थोड़ी सी आंधी हवा चलती है तो 12-12 घंटे लाइट बंद हो जाती है। इसके अलावा मैं एक और अहम बात करना चाह रहा हूँ जो अभी बाकी दोस्तों ने सबने की है। इतना बड़ा ये टाउन है, इतनी बड़ा एरिया है, इसमें एक जामिया मस्जिद जो कि 2018 में एमडीए के हुकाम ने हमें बताया कि 2018 रमज़ान शरीफ में इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जो कि आप अभी देख सकते हैं पीछे ब्लॉक में मौजूद, उसकी बिल्डिंग बन चुकी है। 2021 का रमज़ान मुबारक भी गुजर गया है, अभी तक कोई मस्जिद फाल नहीं है, भी फॉल नहीं कर सके, एक भी मस्जिद फाल नहीं है। और हमने यहाँ अपनी मदद अपने तहत, आप लोग देख सकते हैं, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक वालों ने फाइबर से 10-10 फुट की छोटी छोटी मस्जिदें बनाई हैं जिसमें 20-30 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो इतना बड़े टाउन के अंदर एक भी मस्जिद फाल नहीं है, और ये दावे करते हैं कि जी कॉलोनी आबाद है, और ये इस पे चार्जेस अब जुर्माने लगाने के लिए तैयार हुए खड़े हैं। यहाँ पर बाकी तमाम, जैसे मेरे बाकी दोस्तों ने, मैं भी यहाँ घर बना रहा हूँ, मेरा घर कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ कोई जामे मस्जिद नहीं है। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा मसला ये है। अब बुजुर्ग आप बता दें, आपने कब से यहाँ घर खरीदा हुआ है? हमने तो शुरू से प्लाट लिया था, लेकिन सहूलतें कुछ नहीं है, बहुत बड़े मसाइल हैं। ये सारे सिटीजन पोर्टल पे भी डाले हुए हैं, वहाँ से जवाब यही आता है ये कर दिया जाएगा, होता कुछ नहीं है यहाँ। तो आज तक नहीं हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। सिटीजन पोर्टल पे ग्रेड स्टेशन का इफ्तिताह है, सिर्फ दीवार खड़ी है, इसके अंदर कुछ नहीं है बिल्कुल। और ये पौधों का हाल देख लो, पौधों का भी हाल देखे, पानी नहीं आता, इस तरह के मसाइल हैं। आप जिस तरह ये सारे लोग बता रहे हैं, हम भी बार बार ये मसला हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन एमडीए दावा करता है, एमडीए के चेयरमैन की लास्ट टाइम स्टेटमेंट आई थी कि फातिमा जनाब में लोगों को अब फ़ायदा होने वाला है, सोई गैस का इफ्तिताह होगा, उसके बाद प्लाट्स की कीमत में इजाफा हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? मैं स्टार्ट से बात ये करना चाहूँगा कि जिस वक्त एमडीए ऐसी कॉलोनी बनाता है तो वो गरीबों के लिए बनाता है, गरीबों को इंस्टॉलमेंट पे देता है। तो ये इन्होंने टोपी ड्रामा ऐसा किया कि जी हम ये एक गेटेड कॉलोनी बनाएंगे। तो गेटेड कॉलोनी जब बनानी थी तो इन्होंने पहले 4 दीवारी बना दी। अभी आप घूम के देखें, आपको कोई 4 दीवारी दाएं बाएं नज़र नहीं आएगी। रात को यहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, मोटरसाइकिलें छीनी जाती हैं, कोई सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। इसके बाद जब ये गरीबों की कॉलोनी है तो आप बाहर जाके देखें कि मैपको का अगर आपने मीटर अप्लाई करना है तो उसकी 6500 रुपया फीस है। ये 15-16 हज़ार रुपया ले रहे हैं 5 मरले के पीछे यहाँ पे। और अगर वहाँ पे बाहर आप 3 फेस मीटर लगवाते हैं तो उसकी 6500-7 हज़ार रुपया फीस है। यहाँ पे 10 मरले के घर पे आपने 3 फेस मीटर लगवाना है तो यहाँ पे 45 हज़ार फीस है। तो ये क्या चक्कर है कि गरीबों को मारने के बराबर है। गरीब आदमी तो एक अपनी झोंपड़ी नहीं बना सकता, बड़ी मुश्किल से इंस्टॉलमेंट पे प्लाट लिए हैं। इंस्टॉलमेंट पे प्लाट लेने के बाद वो पता नहीं किस तरीके से घर बनाता है। जब मीटर लगवाने जाता है तो वो 45 हज़ार रुपये का डिमांड नोटिस रख देते हैं आगे जाके। तो गरीब आदमी की पहुंच है, ये बहुत दूर है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। हम लास्ट में जान लेंगे कि इस कॉलोनी में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नज़र नहीं आती, उसकी क्या वजह है। अच्छा, कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से कोई यहाँ पर हमें मार्केट्स वगैरह नज़र नहीं आई, नई प्राइवेट स्कूल बनती है, पहले दिन से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी स्कीम है, यहाँ कोई ना प्लाजा है ना कोई मार्केट्स है, क्या वजह है? मेरी रिहाइश है जी एच ब्लॉक में 407H। मैंने 2016 में बनाया था। मैं आर्मी से रिटायर हूँ।
जो जमा पूंजी थी ये एमडीए की स्कीम देख के यहाँ पे घर बनाया कि यार साफ़ सुथरी चलो हाउसिंग सोसाइटी है, कुछ इसमें सहूलतें मिलेंगी। लेकिन 2017 में मैंने एक 2 पेजेस की एप्लीकेशन दी, वज़ीर आज़म को भी फारवर्ड की, चीफ जस्टिस को भी फारवर्ड की, डीजी एमडीए कमिश्नर, मतलब जहाँ जहाँ ये सेक्रेटरी, बिल्कुल कम से कम कोई 20-25 कापियाँ थी जो मैंने टीसीएस की, वो उनकी रिप्लाई भी आई वज़ीर आज़म की तरफ से भी, नैब की तरफ से भी, एंटी करप्शन में भी दी। ये जो मतलब आप तो ये लास्ट में था क्या? मतलब मुझे बुलाया 2-3 दफ़ा एमडीए वालों ने, डिस्कशन हुई उनके साथ, लेकिन उस पे कोई उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। ये ग्रीन बेल्ट, ये जो पौधे लगे हुए हैं या और मज़ीद, अभी तो आप सिर्फ माशाल्लाह चौक में खड़े हैं, थोड़ी सी आपने विज़िट नहीं की। खंबे ऐसे खड़े हैं ट्रांसफार्मर जो कि थोड़ी सी हवा चलेगी वो रकू में हुए हुए हैं, वो करीब सजदे में पहुंच जाएंगे। तो मतलब एक दफ़ा जो गिर जाएगा ना ट्रांसफार्मर और खंबा, मैं अभी देख के आ रहा हूँ। कई हफ्ते नहीं होगा। हाँ ये देखें, एक ऐसे खड़ा है, एक इधर पहुंचा हुआ है, तो वो जनाब हफ्ता क्या महीना नहीं आएंगे इधर, मतलब लाइट भी नहीं होगी। तो ये हमने देखी थी कि सोसाइटी एमडी की है, जैसे गुलगश्त है या शाह रुकने आलम है, मॉडल टाउन है, मतलब उनकी तरह होगी, लेकिन इधर आके तो उल्टा जलील हो गए हैं जनाब। लोग मायूस हैं, यहाँ के रहायशी मायूस हैं। आखिर में हम जाने, अच्छा ये कमर्शियल एक्टिविटी क्यों नहीं है यहाँ पे, कमर्शियल प्लाट्स क्यों नहीं है? उसकी वजह तो बुनियादी तो ये एमडीए है जी खुद, अगर वो इसकी बोली करे लगाए तो सारी हो सकती हैं, सहूलतें सारी मिल सकती हैं, लेकिन वो बनाना ही नहीं चाहते, उनकी ऐसी नीयत ही नहीं है, ना वो गवर्नमेंट को इसकी अप्लाई करते हैं। 3 शॉप उन्होंने किए हैं, जो उसके अलावा फिर हमने भी कई दफ़ा जो है ना वो पूरी स्कीम में सिर्फ 3 शॉप की दुकानों की नीलामी हुई। जी बिल्कुल ऐसी। बाकी उसके बाद हमने भी कई दफ़ा जो है ना वो उनसे बात की है कि भाई आप यहाँ इतने घर बन चुके हैं, कोई सहूलत नहीं है, आप जो कमर्शियल हैं उनको जो है ना वो उनकी बोली करें, उनको लगाएं इसका, ताकि लोगों को यहाँ सहूलतें मिलें। तो लोग रिहाइश की तरफ, लोग काफ़ी परेशान, जो प्लाट ले चुके हैं वो लोग भी काफ़ी परेशान है इस सिलसिले में कि हम कैसे बनाएं। यहाँ तो ये कह रहे हैं ना रात को डकैती होती है, यहाँ तो जब धुंध होती है तो ये दिन को भी डकैती हो जाती है यहाँ। नाज़रीन, आपने ये मसाइल जाने, ये फातिमा जिन्ना हाउसिंग स्कीम के, फातिमा जिन्ना टाउन के मसाइल जहाँ के मकीनों ने बयान किए, और एमडीए की जो इस हवाले से कारकर्दगी है वो आपने जान ली कि एमडीए किस तरह से यहाँ के लोगों को सहूलियात फराहम कर रहा है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की फातिमा जिन्ना टाउन के हवाले से, वहाँ पर जो मसाइल थे वहाँ पर आपने जाने वहाँ के मकीनों के ज़बानी, हम मुल्तान तरक्याती इदारा की एक और हाउसिंग स्कीम में पहुँचे हैं। मॉडल टाउन हाउसिंग स्कीम के बारे में एमडीए दावा करता है कि उसकी कामयाब तरीन हाउसिंग स्कीम है और यहाँ पर सहूलियात के दावे भी किए जाते हैं। हम यहाँ की मकीनों की ज़बानी जानेंगे कि यहाँ पर किस किस्म की सहूलियात दी गई हैं, किस किस्म के मसाइल का सामना है, डेवलपमेंट चार्जेस कितने वसूल किए जाते हैं, उसकी मद में क्या क्या मिलता है, और क्या यहाँ के मकीन एमडी की कारकर्दगी से मुतमिन है। हम इन सवालों के साथ आवाम के पास जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के मकीन शहरी मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा अंकल जी, बताइएगा आपने इस कॉलोनी में कब घर ख़रीदा था और अब तक आपको क्या क्या सहूलियात एमडी की जानिब से फराहम की गई? 1 साल कबल जो है प्लाट ख़रीद के मकान तामीर किया है और मैं उस मकान में अब रिहाइश पजीर हूँ। मगर इस कॉलोनी के मसाइल बहुत हैं। यहाँ कोई जो सड़कें जो हैं वो काफ़ी बोसीदा हैं। अब हमारे ब्लॉक में, जो ब्लॉक फेज़ 3 में है, जो मस्जिद, अभी कोई मस्जिद नहीं है, तो अब काफ़ी फासला तय करके दूसरी मसाजिद में जाना पड़ता है। सड़कें ख़राब हैं और पानी का बंदोबस्त नहीं है। अच्छा, सीवरेज के हवाले से, वाटर सप्लाई के हवाले से बिल तो आते होंगे? हाँ, बिल तो बाकायदा आते हैं। तो उस हिसाब से सहूलत भी फराहम की जा रही है वासा की जानिब से? वासा के, क्योंकि मैंने तो अभी हाल में हुआ हूँ तो इस बात से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जहाँ तक वासे का ताल्लुक है। बहरहाल सड़क के मसाइल हैं, इसमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं और मस्जिद का मसला है। जानना आपने कि यहाँ पर जो रोड्स बनाए गए हैं वो टूट फूट का शिकार हो गए, नए रोड नहीं बनाए जा रहे। उसके साथ साथ मस्जिद का मामला हमने फातिमा जिन्ना में भी देखा था कि वहाँ भी इस हवाले से एमडी ने कोई मस्जिद अभी तक मुकम्मल नहीं की, अगर काम जारी भी है तो इस हवाले से शहरियों की शिकायत आ रही है। अच्छा अंकल जी, आप बताइएगा मैपको की क्या सूरत हाल है? फातिमा जिन्ना वाले कहते हैं कि आंधी ज़रा चले तो गई लाइट, जहाँ क्या सूरत हाल है? यहाँ पे कहते हैं जी, मैपको वाले कहते हैं जी ट्रांसफार्मर ख़राब है ना,
तो एमडीए के पास जाएं, एमडीए के अल्लाह कहते हैं वापडा के पास जाएं। जब वापडा वाले के पास जाते हैं उसके एसडी और एक्शन साहब कहते हैं हमारी जिम्मेवार नहीं है, आप खुद ठीक करें, ये एमडीए के पास जाएं, हम आपको रिमांड नोट दे देते हैं, आप अपने घर हैं। पिछली दफ़ा गर्मियों में इन्हीं दिनों में एक ट्रांसफ़र 2 ख़राब हो गए थे, वापडा वाले चक्कर लगे, उन्होंने कहा नहीं होते। 80,000 रुपये हमने इकट्ठा किया कॉलोनी में से। आप 80,000 है, ये मेरा कहीं नहीं होता कि लोग खुद जमा करके ना वो अपने ट्रांसफार्मर ठीक कराए हैं। अब जब भी कोई मसला होता है खास तौर पर लाइट का, वो वापडा वाला कहता है जी मैं जिम्मेवार हूँ, एमडी वाला कहता है मैं जिम्मेवार हूँ। इस कॉलोनी का एमडी ने सिर्फ और सिर्फ एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है। हर चीज़ के कहते हैं पैसे दे दो, हर चीज़ के लाखों के हिसाब से, ये मेरे पास सबूत हैं इन लोगों के, लाखों के हिसाब से अदम तामीर के जुर्माने ले रहे हैं। अपने प्लाट खरीदे, हाँ जी, अगर आपने उसकी तामीर नहीं की, साल डेढ़ हो गया, 10,000 रुपये, मेरा 15,000 रुपये पर मरला पर ईयर, ये इसका अदम तामीर का जुर्माना है। अगर 5 मरले का मकान है, प्लाट है, अगर वो तामीर नहीं हुआ तो 1 साल का उसका जुर्माना 50,000 के करीब होगा। 50,000 वो 50,000 देगा, यानी 10 साल में अपना किराया प्लाट एमडी वापस दे दे, 5 लाख तो दे दिया। भर के पैसे वापस दे दे। इस हद तक जब मैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने गया हूँ तो 7 रुपये का एक सर्टिफिकेट था, उन्होंने कहा 7 रुपये भी दें, उन्होंने चलान फार्म बना के दे 7 रुपये कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो मैंने पे किया है। इसके बावजूद एमडी के पास जब भी जो कोई सहूलत नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स हम खुद ठीक करवाते हैं, जहाँ में हमारा सिक्योरिटी का निज़ाम है। चार्जेस किस मद में वसूल करते हैं? किस बात है, ये आप उन्हीं से पूछे ना, उनके डायरेक्टर साहब से पूछे भाई किस चीज़ के पैसे लेते हैं हमसे। अदम तामीर के पैसे ले रहे हैं, फ़लाँ चीज़ के पैसे ले रहे हैं, फ़लाँ चीज़ के पैसे ले रहे हैं। उनके पास नक्शा पास, हाँ जी इतने पैसे दे दें, इतनी ये कर दें, इतना एक एक चीज़ के वो पैसा लेता है हमसे। मेरे पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, हर किसी के पास होगा। यहाँ पर ना सड़क वल बनाते हैं, पिछले दफ़ा उन्होंने कहा जी ना 25 लाख का ठेका दिया जी, आपकी स्ट्रीट लाइट ठीक हो रही हैं, कोई ठीक रही हुई स्ट्रीट लाइट। लाखों रुपए के टेंडर हुए स्ट्रीट लाइट के मद में और सहूलियात, आप सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत अभी भी स्ट्रीट लाइट सही करा रहे हैं। तारिक साहब आप बताइएगा, जिस तरह अब एमडीए दावा करता है कि हमारी कमजातनी हाउसिंग स्कीम है, जहाँ प्लाट खाली नहीं है, जहाँ पर प्लाट्स की कीमत में इजाफा हो रहा है, हम सहूलियात बेहतरीन दे रहे हैं, हमारी निजी हाउसिंग स्कीम्स के मुकाबले की स्कीम है, जहाँ तो सूरत हाल मुख्तलिफ बताई जा रही है। कुछ भी नहीं है असल में ये सूरत हाल, मैंने 2015 में यहाँ प्लाट लिया था, उस वक़्त तो ये सारा जंगल था। हालांकि ये जो कॉलोनी बनी है ये 2000 में बनी है और 2000 से 2015 तक यहाँ कोई सहूलत नहीं थी, कोई बंदा आने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, मैंने आके यहाँ एक छोटी सी सोसाइटी बनाई, हमने लोगों को इकट्ठा किया, हमने अदारों से रब्ता किया, पार्क के हवाले से हमने जो है वहाँ एमडीए से रब्ता किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं पीएचए को, तो हमारा हेडेक ही नहीं है पार्क का बात करना। ठीक है, वो लेटर हमने लेके 2016 में पीएचए को दिए। पीएचए कहने लगी कि जी ये हमें डेवलपमेंट करके देंगे तो तब लेंगे, हैंड ओवर होगा, वरना ये हैंड ओवर नहीं होगा। उस पे हम लड़ते रहे, फिर हमने वज़ीर आला से सिफारिश करवाई। ये 2000 पार्क की यहाँ तामीर शुरू हुई थी, एक हुई थी, एक बाद है सी ब्लॉक का, और बी ब्लॉक और ए ब्लॉक के पार्क अभी भी जो है वो खंडर बने हुए हैं। लास्ट टाइम हमने वहाँ 2-2.5 लाख रुपये मैंने अपनी जेब से खर्च किया था। वहाँ हमने पानी प्रोवाइड किया, वहाँ हमने पौधे लगाए। पीएचए से कहा, पीएचए के जो डॉक्टर साहब थे पिछले चेयरमैन, उनको हमने बुलवाया, उन्हें कहा कि 2 बंदे हमें प्रोवाइड कर दें जो है माली और एक हमें मीटर लगवा दें ताकि वो जो है चल सके। वो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। पीएचए का ये मसला हुआ। वासा का मसला यहाँ ये है कि तकरीबन जहाँ जितने भी गटर्स हैं, वो चौक हैं, वो मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ कि यहाँ पानी जगह जगह से जो है वो निकल रहा है। तो ये लीकेज की शिकायत सीवेज के हवाले से जो लाइनें डाली गई थी तो क्लियर नहीं किया गया, क्या वजह है यहाँ? वो असल में मसला ये है कि चूँकि शुरू में ये गैर आबाद इलाके थे तो टेंडर हुए, और जैसे भी आपको पता है कम डाले गए थे, वो इंतहाई नकारा किस्म के पाइप हैं, ठीक है ना, जो जगह जगह से जो है वो क्या कह रहे हैं कि टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से सीवरेज चौक है। अच्छा, पीने के पानी के हवाले से एक भी जगह जो है ये काम की नहीं है। इन्होंने पाइप डाला लेकिन वो पाइप कहीं भी काम का नहीं है। अच्छा, वो सारा नकारा हुआ। उसके बाद मस्जिद का मामला आया, हमने इनसे मस्जिद के हवाले से कहा, इवन के हम अपने प्राइवेट तौर पर भी जो है वो मस्जिद जब हम बनाने लगे तो हमने कंट्रीब्यूशन से जितने भी लोग दोस्त खड़े हैं किसी ने जमा किया, चंदा जमा किया करके हमने जहाँ किया, एमडीए ने हमें 1 रुपया नहीं दिया। इसी तरह सी ब्लॉक की वो है मस्जिद है, बल्कि ये रोडे अटकाते हैं। एमडीए की जानिब से कहा जा रहा है कि उल्टा रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जिस तरह बताया डेवलपमेंट चार्जेस की मद में पैसे वसूल की जाती हैं, अदम तामीर की। उस हवाले से अगर
इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? मस्जिद के लिए वो कहते हैं जी आप हमें दरख्वास्त दें, हम आपको चलान फार्म बना देते हैं, पैसे भरे फिर हम निशानदेही करें। हम मस्जिद अपने चंदों से खुद बनाना चाहते हैं, वो हमें जगह की निशानदेही करके दे दें बस। वो कहते हैं के हवाले से भी अभी तक इनको परेशानी का सामना है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? हम देखते हैं कि जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम होती हैं वो चंद महीनों में आती हैं और वो कहाँ पे पहुँच जाती हैं, जबकि जो सरकारी ऐलानात के ज़रिए बनाई जाती हैं तो उसकी जो आम आदमी ने जहाँ पे प्लाट लेना होता है वहाँ पर इस तरह की सहूलियात आती हैं कि वहाँ पर साफ़ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं मिलता। क्या समझते हैं, क्या वजह है? एक्चुअली आप इसके अगर सराउंडिंग में देखें तो ये जो कॉलोनी है ये सबसे एक्सपेंसिव कॉलोनी है। इसके जो स्टैंडर्ड है वो बहुत मतलब हाई रखा गया है। स्टार्ट में जैसे इनकी पब्लिसिटी थी उसके लिहाज से यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। ना यहाँ प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए, ना पीने का पानी यहाँ पे साफ़ है, ना यहाँ पे मस्जिद कोई इस तरह की है कि वहाँ पर कोई मतलब प्रॉपरली कोई इसका इंतज़ामात होने चाहिए। और जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का ताल्लुक है तो यहाँ पर प्ले ग्राउंड भी नहीं होगा और यहाँ पर बुनियादी चीज़ें नहीं होगी तो एमडीए जो दीगर छोटी स्कीम्स हैं उनसे किस तरह उम्मीद कर सकता है निजी हाउसिंग स्कीम से कि वो शहरियों के लिए प्ले ग्राउंड भी बनाए, उसके अलावा पार्क भी बनाए, अगर वो खुद प्रोवाइड नहीं कर सकते तो? जी हाँ, ये सिचुएशन आपके सामने ही है कि यहाँ पर आप देखिए इसमें ये सोसाइटी जो बनी हुई है यहाँ पर इसके जो मकीन है जो रहायशी यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है यहाँ पे वो सब मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक अच्छे यहाँ पे माहौल क्रिएट किया गया यहाँ पर। इतनी अच्छी कॉलोनी और इतनी एक्सपेंसिव प्लॉट होने के बावजूद भी यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह मॉडल टाउन के हवाले से बात करें, मज़ीद हम बात करते हैं और हमारे साथ जहाँ पे मॉडल टाउन की स्टेशन है उसके जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद रज़ाक। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो ऐसा बताइएगा, हमने शहरियों से बात की, यहाँ के मकीनों से बात की, उनके काफ़ी गिले थे। वो ये कहते हैं कि एमडीए हमारी बात नहीं सुनता। आप लोग किस तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप लोगों की क्या एमडीए बात सुनता है? जी, एमडीए वाकई सोसाइटी ये कोई कॉलोनी डेवलप करता है तो करके उसको भूल जाता है। उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसके अपना ये सीवरेज सिस्टम, उसकी सड़कें, उसकी स्ट्रीट लाइट बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती उसके ऊपर। मॉडल टाउन में भी यही सेम पोजीशन है। अक्सर प्लाटों में पानी खड़ा है सीवरेज का, बहुत बुरे हालात हैं इधर। गंदगी उठाने का कोई सिस्टम नहीं है एमडीए ने बनाया यहाँ पे। अपनी मदद आपके तहत हम ये सारे काम करते हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइट है बिल्कुल टूटी हुई है, कोई खुद अपना ठीक करा ले तो करा ले, वरना एमडीए डेवलपमेंट चार्जेस तो सारा कुछ जुर्माने ये फिर किस मद में लिए जाते हैं? बस वो लेते सबसे हैं लेकिन कोई प्रैक्टिकली यहाँ पे उसके बाद बना के फिर कोई काम, कोई डेवलपमेंट नहीं होती यहाँ पे। ये मॉडल टाउन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है इधर। पानी अक्सर सीवरेज बंद पड़े हैं। हर कोई अपनी मदद आपके तहत खुलवा ले तो खुलवा ले, वरना कोई इधर मदद करने नहीं है। कोई मदद करने के लिए नहीं आता। जो सर आप बताइएगा, आपके घर के बाहर क्या सूरत हाल है? वहाँ जो रोड बने हुए हैं क्या सूरत हाल है? हमने देखिए हमारे घर के सामने हमें तो 3 साल हो गए हैं यहाँ पर। जिस दिन से हम लोग आए हैं उसी दिन से हमारी सड़क नहीं, बाकी जो सड़कें बनी हुई हैं सर, हमारी जो सड़क है वो नहीं बनी हुई। वो हमें हमेशा यही कहते रहते हैं, हमेशा कहते हैं बजट आ गया, भाभी हमारे पास बजट है, हम आ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। वहाँ उनके दफ्तर जब वो बात ही नहीं सुनते, वो वादा करते हैं बाद में मुकर जाते हैं, मुंह पर कुछ और कहते हैं बाद में पीछे कुछ और करते हैं। ये उनका हाल है। मुंह पे कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। सिर्फ बस आप बताइएगा, सुधर हैं आप तो क्या वजह है, क्या हल निकलेगा आवाम के मसाइल? 2014 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ जी। 2015 में हमने अपनी सोसाइटी फॉर्म किया और उसके बाद हमने मॉडल टाउन की वेलफेयर के लिए काम शुरू किया, जिसमें सीवरेज था, जिसमें अपना सड़कें थीं, चीज़ें थी, वॉल नहीं थी बनी हुई। इनके लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें हमें जो दीवार मिली वो तो आधी मिली लेकिन एक साइड से खुली है, जिसकी वजह से ट्रेस पास का सिलसिला जारी है और ट्रैफिक और कई दफ़ा एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, बच्चे चीज़ें। दूसरी चीज़ रही, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बैठ चुका है, साफ़ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ ए ब्लॉक के 2-3 लाइनों में साफ़ पानी है, बाकी पूरा मॉडल टाउन जो है वो मॉडल टाउन में भी साफ पानी नहीं आता। नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइनें हैं, जहाँ तक आप खड़े हैं यहाँ तक पानी है, उधर से लेकर इधर तक और कुछ लाइनों में, और उसके अलावा कोई पानी का सिस्टम नहीं है। और इसके लिए भी लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि साफ़ पानी जो है वो सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ें हैं। और बाकी जो आपने कहा ना जी कि एमडीए अपनी कॉलोनियाँ बना के अपने पैसे बना के चली जाती है और उसके बाद उसने कभी तवज्जो नहीं दी। हम जाते हैं उनके साथ अपना सर खपाते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस जो है वो बहुत मुश्किल से और रेयर केसेस में मिलता है, वरना नहीं मिलता। यहाँ पर जिस तरह लोगों के मसाइल आपने जाने, लोग किस तरह से परेशान हैं, वो एमडीए के हवाले से जो
वर्किंग है उस पर सरापा एहतजाज भी है, उसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। मुतालबा यही आ रहा है कि MDA इस हवाले से प्रॉपर वर्किंग करे। जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस वसूल की जाते हैं, जुर्मानों की बाद में फ़ीसें वसूल की जाती हैं, उस हिसाब से यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो भी कराए जाएँ। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से, वहाँ पर जिस तरह की सहूलियात दी जाती हैं, हम देख रहे हैं कि आम जो आवाम है, आम आदमी है, वो अपना जो घर बनाने के लिए जितनी भी उसके पास जमा पूंजी होती है वो लगाता है, लेकिन उसके बदले उसको मिलता क्या है। आपने पहले भी जाना कि किस तरह शहरियों ने अपने खदशात का इज़हार किया, MDA की कारकर्दगी पर सवालात उठाए और इस हवाले से उन्होंने बात की कि उनको किसी किस्म की कोई आसानी उनकी ज़िंदगी में नहीं लाएगी। अब हम जिस हाउसिंग स्कीम में पहुँचे हैं, अलकुरैश स्कीम है, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ तो मसाइल हैं कि वो एक मसला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर एक प्लाट के ट्रांसफ़र से लेकर उसके साथ साथ यहाँ पर चाहे मैपको के इशूज़ हैं, चाहे वासा के इशू हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स के इशूज़ हैं, चाहे ज़मीन ख़रीदने के इशूज़ हैं, हर तरह से मसाइल का सामना है यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक आम आदमी अगर किसी हाउसिंग स्कीम में अपना घर बनाता है, उसके बाद जिस तरह उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो उसको किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, हम उनसे जानते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त हम अलकुरैश में मौजूद हैं और मुल्तान में जब अलकुरैश का आगाज़ हुआ तो काफ़ी ज़्यादा सुनाई गया कि टाउन बनाया जा रहा है, हाउसिंग स्कीम लाई जा रही है, लेकिन अब जहाँ खड्डे हैं, यहाँ पर लाइट्स नहीं हैं, किस तरह के हालात? सबसे मेरा जो इशू है वो वासा का है सर। यहाँ हम बिल भी अपना पे करते हैं, वैसे तो हम यहाँ के जितने भी टैक्सेस है सारे ही पे करते हैं, लेकिन ये जो वासा का इशू है, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे कहूँगा, मेरे साथ वाला अगर जो प्लाट है वो खाली ना हो तो मेरे घर का पानी बाहर ना निकले, जबकि हम अपना वासा वालों को बराबर, ये मेरे पास बिल है, हम बिल अदा कर रहे हैं। अगर क्या सीवेज लाइनें बंद हो जाती हैं, वाटर सप्लाई का मसला है, मसला कहाँ पे? जी, सीवरेज जो हैं लाइनें वो बंद हो जाती हैं, फ़ोन करने के बावजूद। कभी उनका दिल करे वो अपने मूड के हैं, अगर उनका दिल करे तो वो आ जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं आते। बिल भेजते हैं, वाटर सप्लाई का आता है, दोनों का आता है, सीवेज का अपना सीवरेज का आता है, सीवरेज का सिर्फ यहाँ। तो सीवेज की उसके लिए मुकम्मल तो फाल नहीं है, फायरिंग है, जगह जगह बंद है। जो भी घर होगा जहाँ अलकुरैश फेज 2 के जितने भी घर हैं, हर घर के बाहर आपको पानी मिलेगा, हर घर के बाहर पानी होता है। तो इस तरह के मसाइल का सामना शुरू से पहले दिन से? बिल्कुल ऐसे ही है जी, जब से कॉलोनी का इफ्तिताह हुआ है, जब से हम यहाँ पर हैं तो यही देख रहे हैं, यही कुछ। दूसरा जो मेन इशू है हमारा बड़ा, वो वापडा का भी नाअहली है बिल्कुल। यहाँ पर यहाँ के ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं आए दिन, आपको पता है यहाँ पर आंधियाँ वगैरह तो आम है, तो आए दिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है हमारे ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ना कोई पॉलिटिशियन ना कोई वापडा वाला यहाँ आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर फर्स्ट क्या ख़राब होता है तो मैपको के सेल नंबर है, तो वहाँ आप कंप्लेंट नहीं करते? जी जी बिल्कुल, कंप्लेन वो होती है, बट वो यही कहते हैं कि आपकी कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है कॉलोनी के अंडर ना, तो हमें अपनी मदद आपके तहत ही ट्रांसफार्मर भी ठीक करवाने पड़ते हैं। और दूसरा यहाँ के मीटर वगैरह भी बंद किए हुए हैं, मीटर वगैरह भी बंद किए हुए हैं। यहाँ पर वासा का मैपको का आपने मसला जान लिया, कब्ज़े के हवाले से भी काफ़ी मसला। अच्छा, हर हाउसिंग स्कीम जो निजी हाउसिंग स्कीम होती हैं उनके कुछ प्लाट्स होते हैं जो कोई मुख्तस की जाते हैं पार्क के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, तो यहाँ के प्लाटों का क्या हाल है? यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि अलकुरैश फ़ेज़ 1, 2, 3 तो मालकान ने बना दी, लेकिन उन्होंने आवाम के साथ फ्रॉड किया और यहाँ के जो मालिक हैं वो ख़ुद तो नैब के कस्टडी में है, लेकिन हमारी कॉलोनियों को, हमारे इलाकों को उन्होंने अपने कारिंदों और माफिया के सपुर्द कर दिया हुआ है, जिन्होंने हमारे प्लाट्स, हमारे कम्युनिटी के प्लाट्स, हमारे ग्राउंड्स के प्लाट्स पे आंखें रखी हुई हैं और मुसलसल कोशिश करते हैं कोई ना कोई कम्युनिटी का प्लाट बेच देते हैं, जहाँ मस्जिद का प्लाट हो वो बेच देते हैं। अब ग्राउंड के प्लाट के इर्द गिर्द वो दुकानें काट के बेचना चाहते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी का हॉस्पिटल का प्लाट है या स्कूल का प्लाट है या कम्युनिटी पार्क का प्लाट है, वहाँ भी माफिया उसको चाइना कटिंग करने के चक्करों में है। रोकने के लिए कोई प्रॉपर इकदाम नहीं है? कोई इकदाम नहीं है। हम अपने तौर पे उनको कोशिश करते हैं रोकने के लिए, लेकिन इस कॉलोनी का कोई वारिस नहीं है।
गवर्नमेंट कहती है कि ये कॉलोनी प्राइवेट कॉलोनी है, इसके बिजली के जबकि आम जगह पे 6000 में मीटर लगता है, यहाँ 9000 में लगता है। यहाँ कोई भी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसके लिए हमें खुद से अरेंजमेंट करना पड़ता है। खुद से अरेंजमेंट करना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली होती है यहाँ पे? यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स की भी बाकायदा वसूली होती है, लेकिन उसके बावजूद सबसे मेन मसला जो यहाँ कब्ज़ा माफिया का है, वो उनके बहुत से करिंदे यहाँ फिरते रहते हैं। हर जगह पे जो भी प्लाट खाली होता है उस पर कब्जा करने के चक्कर में माफिया की भी शिकायत आ गई। ये आप हाल सुन रहे हैं फेज़ 2 का, फेज़ 1 का। अच्छा, ये जो यहाँ कितने पार्क बनाए गए हैं? कोई पार्क नहीं, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट चार्जेस सारे हम लोगों ने पे किए हुए हैं, हर चीज़ के, जिस तरह राजा साहब ने आपको एक्सप्लेन किया, सारी कम्युनिटी के हर चीज़ के, रोड्स, आपका बिजली बिल, पार्क, हर चीज़ के हम लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हुए हैं। लेकिन इन द एंड मसला वही है, गवर्नमेंट सेक्टर से बचने से पहले ये लैंड माफिया आ जाता है। लैंड माफिया को क्लियर करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। दोनों तरफ हर्डल्स हैं, ना इधर से कोई चीज़ कोई फिनिश लाइन। इन्होंने इस स्कीम का आगाज़ किया, उन्होंने कुछ सहूलत दी, ना हुकूमत ने कुछ दिया, ना गवर्नमेंट कुछ। गवर्नमेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने टैक्स पे करने हैं। फिर ये न्यूज़ चलती हैं जी इनकी प्रॉपर्टियां जो हैं वो जब्त हो गई हैं कॉलोनी के ओनर्स की XYZ। लेकिन वो आपको पता है पाकिस्तान है, हर चीज़ जो है ना वो लीगलाइज तरीके से वो करा के अपना घूम रहे हैं और हम लोग सारे तंग हो रहे हैं। आपके सामने है, इस रोड की कंडीशन देख लें, ये मेन रोड है आपका, सारी पीछे बैक साइड हर इंडस्ट्रियल स्टेट से लिंक है, इसका भी यही सिचुएशन है। बाकी असल में अजाला भुगत रहे हैं वो यहाँ की आवाम है, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर यहाँ पर प्लाट खरीदे और यहाँ पर अपनी रिहाइश गाहें बनाई। आज वो इस बात का रोना रो रहे हैं कि उनका कौन यहाँ पर वाइस बनेगा, उनको कौन सहूलियात फराहम करेगा। ना तो यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ पे मौजूद है, ना रोड है, यहाँ पर सीवरेज के मसाइल जान लिए, मैपो के मसाइल जान लिए। एक और भी हमारे साथ शायरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। भाईजान, सुई गैस की क्या सूरत हाल है यहाँ? सुई गैस मेरे भाई यहाँ बिल्कुल नहीं है। काफ़ी अरसे से 2003 में मैं यहाँ आया था, ये देख लें 17-18 साल हो गए हैं, यही रोना पिट रहे हैं, सब पिट रहे हैं, एक नहीं सब। और यहाँ एक और मसला ये है, पानी सीवरेज का बहुत मसला है, गटर बंद हो जाते हैं। जब भी हम कंप्लेन करते हैं वो कहते हैं जी आप ये जो है ना आप उस दफ्तर में चले जाएं, उस दफ्तर में चले जाएं, कोई नहीं सुनता। यहाँ सब गरीब लोग हैं और पिट रहे हैं। जो इनके मालिक थे वो पता नहीं अब कहाँ गुम हो गए हैं, कोई समझ नहीं आती। कोई समझ नहीं आया इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार यकीन है वो लोग हैं जिन्होंने इस हवाले से वर्किंग करनी है। हम इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा, जी जो सारी सूरत हाल नज़र आ रही है, सब लोग बता रहे हैं, तो फिर किस तरह लाइफ गुजर रही है आप लोग? कितने फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है वापटा का जो मसला है ना, यहाँ पे ट्रांसफार्मर मतलब छोटे रखे हुए हैं और लोड शेडिंग होती है, मतलब पंखे ऐसे चल रहे होते हैं कि मक्खी भी नहीं उड़ सकती। तो इस तरह के हिसाब से बहुत मसला है, टेंशन है हम लोगों को। मतलब इतने महंगे प्लाट उन्होंने बेच के ये सारा खा पी के भाग गए हैं, हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं, टेंशन है। बिल कितना आता है आपको घर में? बिल हमारा सिर्फ 2 पंखे चलते हैं तो उसका 1500-2000 बिल आ जाता है। हिसाब से आए, लेकिन वो उस हिसाब से आपको वो नहीं मिल रहा, जो सहूलत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा। कितने का प्लाट खरीदा था यहाँ पे? ये उस टाइम तो हमने 1.5 लाख रुपए का लिया था। मतलब ये तकरीबन हो गए 14-15 साल हो गए हमने ये प्लाट लिया हुआ है 5 मरले का। तो उस हिसाब से मतलब है कि उस जब हमने लिया था प्लाट उस टाइम इसकी कीमत इतनी नहीं थी। मतलब कौड़ी के बाद ही इन्होंने इतना महंगा हमें बेचा है, लेकिन उस हिसाब से वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उस हिसाब से सहूलतें नहीं हैं मौजूद। सड़कों की क्या सूरत हाल है? कितने रोड यहाँ पे बनाए गए हैं? और यहाँ जब इलेक्शन के लिए भी कोई वोट मांगने आते हैं या ये यहाँ कोई नहीं आता? सर यहाँ पर MNAs और MPs पूरी कंपेन लेकर आते हैं, जलसे होते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है उसके बाद यहाँ पर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा वो नज़र नहीं आता। मेरा मेडिकल के प्रोफेशन से यहाँ ताल्लुक़ है। डायरिया के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। साफ पानी नहीं है यहाँ पे? साफ पानी बिल्कुल नहीं है, इंतहाई पानी में से बदबू आती है पीने वाले पानी में से, और प्लाटों में सीवरेज का पानी खड़ा है और इसी पानी पे मलेरिया का मच्छर पल रहा है। बहुत केसेस हमारे पास ये हैं, दमा शुरू हो गया लोगों को, इतनी मट्टी उड़ती है। कोई प्रॉपर रोड, कोई एक भी 15-20 मीटर का भी कोई एक टुकड़ा आपको प्रॉपरली बना हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। आप यहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह, कोई हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं होगा यकीनन? गवर्नमेंट ने कोई भी इन्वेस्टमेंट, 20 साल हो गए हैं, एक नई कॉलोनी बनी है, अब ये गवर्नमेंट के अंडर आ जानी चाहिए, जो कि रूल्स हैं गवर्नमेंट के। लेकिन गवर्नमेंट के हुकूमती नुमाइंदे भी और गवर्नमेंट की खुद भी जो मशीनरी है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इसका एक केस चला है, वो जब तक केस का फैसला नहीं होता आम आवाम ऐसी रहेगी। देखिए जी, हम अपने तौर पर
गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, और ये तो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि वो कुछ करेगी। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो कुछ करेगी। अच्छा, जो कम्युनिटी की चीज़ें होती हैं, कम्युनिटी इस सवाल से क्या रखेंगे, किस तरह के मसाइल का सामने है? जो रोड सामने टूटा हुआ नज़र आ रहा है, धूल मट्टी है, हमारा भी रुकना मुश्किल है यहाँ पर, और लाइट्स का प्रॉब्लम है, साफ़ पानी का मसला है, तो किस तरह फेस कर रहे हैं सारा कुछ? सर देखें, यहाँ पे फेस सारा दिन ऐसे मिट्टी में गुजारना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। बंदा यहाँ पे कोई 1 घंटा खड़ा हो जाए इस रोड के ऊपर, जो इस रोड पे हम खड़े हैं, तो सांस लेना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। वोट सब लेते हैं, सब आते हैं, पहले वादे करते हैं, जब इलेक्शन होता है रिज़ल्ट आ गया उसके बाद गैर। यहाँ डेवलपमेंट चार्जेस लिए यहाँ पे सब, हम जब से घर बना रखा है हमने 2008 से बनाया, उस टाइम से हम चार्जेस पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं एमडीए को, वासा का पे कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। बात वो ये कि जी ये अभी तक इलीगल है, अभी तक इसका केस चला तो कुछ नहीं दे रहा, हुकूमत जी कहती है। सर 20 साल से ऊपर हो गया इस कॉलोनी को, तो अभी तक ये अनलीगल है। हम सब कुछ दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमसे सब कुछ ले रही है, तो फिर भी अनलीगल है कॉलोनी, तो ये गवर्नमेंट फिर कब लीगल करेगी इसे? ये भी एक सवाल निशान है। उस तरह की जो स्कीमें हैं उसमें इस तरह के मसाइल का सामना है। यकीनन ये सवाल है एमडीए पर, उसके अलावा जो लोग मंजूरी देते हैं उस हवाले से कि इस तरह के जो हालात आम आवाम को फेस करना पड़ते हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? लास्ट में भजन आप बता दीजिएगा। जो सब ने बात की, हर जगह एक मसला आ रहा है कि जो बुनियादी मसाइल हैं, जो कि हुकूमत कहती है कि हमारी ज़िम्मेदारी है, जहाँ पर कुछ भी फराहम नहीं किया जा रहा, स्ट्रीट लाइट से लेकर पानी, साफ़ पानी, उसके अलावा सब कुछ, किस तरह से ये सारा कुछ चलेगा? आने वाले दिनों में किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है? किस तरफ जा रहा है अलकुरेश? यहाँ 20 साल से ये कॉलोनी लावारिस पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। एमएनए एमपीएस हमारे आते हैं, वोट लेते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं, वादे करके जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं आते। ये कॉलोनी बहुत ज़्यादा अंधेरों की तरफ जा रही है। यहाँ सुई गैस नहीं है, यहाँ वापडा का निज़ाम नहीं है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ रोड का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर कोई फिल्ट्रेशन प्लान नहीं दिया गवर्नमेंट ने। जब बात करते हैं गवर्नमेंट कहते हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है। क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? हम तुम्हारा सवाल है गवर्नमेंट से कि क्या वो इनको पाकिस्तानी शहरी नहीं समझती? ये अंधेरों की तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर लाने कोशिश नहीं कर रही गवर्नमेंट इनको। तो हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि इस कॉलोनी की तरफ देखा जाए और कॉलोनी की तरफ देखा जाए। नाज़रीन, आपने जाना कि आज हमने आपको मुल्तान तरक्याती इदारा की जो असल कारकर्दगी है वो दिखाई, उन कॉलोनियों की भी सूरत हाल दिखाई जिसको वो खुद ऑन करती है, जिसके बारे में वो दावा करती हैं कि ये हमारी हाउसिंग स्कीम्स हैं, हमने बनाई हैं और ये कामयाब स्कीम्स हैं। उसके हवाले से भी आपने लोगों की राय जानी, उसके साथ साथ उन स्कीम्स के बारे में भी आपने जो राय जानी कि जो लोग अभी तक 20-20 साल हो गए हैं उन स्कीमों को बने हुए, लेकिन अभी तक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं किया जा सका। तो इस हवाले से एमडीए हुकाम की जो नाअहली सामने आई है, उस हवाले से जो कारकर्दगी आपने देखी वो सारी आपके सामने है। और हम इस प्रोग्राम से आज इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एमडीए की मज़ीद कॉलोनीज़ हैं, उसके अलावा जो एमडीए की मज़ीद कारकर्दगी है वो भी आपको दिखाएंगे कि एमडीए आगे क्या करने जा रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।